है। इस प्रयाग मेला में कुंभ महापर्व में आप सभी भक्तजन आए और श्रद्धा और प्रेम की डुबकी लगाकर आपने अपने चित्त को मन को निर्मल कर लिया। आप सभी श्रोतागण, आप सभी भक्तजन, आप सभी तीर्थराज प्रयाग में आकर के पुण्य करने वाले भक्तों का दर्शन करके ये दास अनिरुद्ध कृतार्थ हो रहा है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें। प्रयागराज की पावन धरती माँ गंगा की गोद में हम सब बैठे हैं और प्रेम से कथा की गंगा का रसपान कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा के परीक्षित बनकर के श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल, दुर्वासा ऋषि जी की पावन धरती पावन आश्रम प्रयागराज से हैं। परीक्षित बन के आपने अपने आप को तो भागवत से जोड़ा। इस माह में जो भी आप पुण्य करते हैं वह पुण्य केवल आपको ही नहीं मिलता, आपके पितरों को, पूर्वजों को भी वह पुण्य प्राप्त होता है और आपके उस पुण्य से उनका उद्धार होता है और उनकी करुणा कृपा दृष्टि आप पर बरसती है। सोचिए आप लोगों ने कितना बड़ा पुण्य किया कि आप गंगा स्नान करने चले आए माघ के माह में, और आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में कुंभ के मेले में बट रहा है। हजारों लोग प्रसाद पाकर के अपनी भूख मिटा रहे हैं और आप लोग जो दान कर रहे हैं, आपके द्वारा दिए गए दान से यहाँ अन्न क्षेत्र जब बट रहा है, बांटा जा रहा है, तो आपकी रोटी, आपकी पूरी, आपका प्रसाद जितने लोग पा रहे हैं, सब लोग दुआएं और आशीर्वाद दे रहे हैं और वह पुण्य उनको प्राप्त हो रहा है जिन्होंने ये अन्न क्षेत्र बंटवाया है। आप लोगों की तरफ से बांटा जा रहा है। आप लोग ही, आप अपने बेटे के लिए, बेटी के नाम से, माँ बाप के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए जो भी आप पुण्य कर रहे हैं इस माघ के माह में, वह पुण्य आपके पितरों को भी प्राप्त हो रहा है। जब आप प्रेम की डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और अपने हाथ से जब अन्नदान कर रहे हैं, तब आपके पितर भी कृतार्थ हो रहे होंगे कि बेटा तुमने बड़ा पुण्य किया, पुत्र तुमने बड़ा पुण्य किया कि कुंभ के मेले में अन्नदान किया है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए हैं। वह भी गौरी गोपाल रसोई से अपने आप को जोड़ें और जो नहीं आए, आप जहाँ हैं वहीं से आप भी अपनी बेटी, अपने बेटे के नाम से अन्नदान करें ताकि आपका भी प्रसाद इस अन्न क्षेत्र में बांटा जाए। और देखो ये हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, ये लंबी लंबी लाइनें, ये सभी दर्शनार्थी, धाम में आने वाले भक्त सभी प्रसाद पा रहे हैं। ये सब डुबकी लगा रहे हैं गंगा की और रोटी आपके नाम की खा रहे हैं। निश्चित आपको भी तो उसका पुण्य पूरा पूरा प्राप्त होगा। इस कुंभ के मेले में अन्नदान की सबसे श्रेष्ठ महिमा है। प्रिय भक्तों, चूकिएगा मत, यह पुण्य का अवसर है, कीजिए इस पुण्य की श्रृंखला से अपने आप को जोड़िए। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करें? 7 दिन ही बचे हैं, 8वां दिन है ही नहीं। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा जीवन है। पिछले साल आप किसी से मिले, पिछले माह आप किसी से मिले और आज पता चला, इस महीने पता चला या इस वर्ष पता चला कि अरे वो जो हमें मिले थे ना पिछले साल, पिछले महीने, वो तो भगवान के घर चले गए। क्यों जी? ऐसा सुनने को मिलता है ना, हम पिछले साल जिन्हें मिले थे वो भगवान के घर। जय जय संत भगवान। ठीक है प्रभु, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। जय हो। कथा में संतों का पावन दर्शन। पूज्य रामधाम आश्रम वृंदावन से पूज्य महाराज जी पधारे हैं, वृंदावन धाम से प्रयाग जी में। सुंदर करतल ध्वनि पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम। भगवान की पावन कृपा, पावन करुणा हम सबको भागवत भी मिल रही है और भागवत जी के साथ साथ संतों का दर्शन भी मिल रहा है। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। हम सुनते हैं कि पिछले महीने, पिछले वर्ष हम किसी को मिले, इस वर्ष वो पूरे हो गए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो आदमी पिछले साल मर गया, जब तक वो जिंदा था तो हाय हाय करता था कि नहीं? मेरा मेरा करता था कि नहीं? जब तक मर नहीं जाता व्यक्ति तब तक पैसा पैसा, परिवार परिवार करता है, और मर जाने के बाद फिर बच्चों का क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं। उसे क्या पता कि अब क्या चल रहा है। एक भिखारी के बारे में मैंने सुना, एक भिखारी की मृत्यु हुई कहीं बिहारी जी, वृंदावन में जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के मंदिर के पास एक भिखारी रहा करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका सामान पुलिस वालों ने उठाया। भिखारियों का वहीं हो जाता है सामान, गुदड़ी इत्यादि। तो पुलिस ने जब पैसा उसके सामान को उठाया, जो कि मर ही गया तो सामान का क्या करते, सामान उठाया, पुलिस ने जब्त किया, तो पता लगा कि उस भिखारी के पास लगभग 25 लाख रुपए थे। 25 लाख रुपए उसके बोरिया बिस्तर में थे और वो उसी के ऊपर बैठकर, उसी के ऊपर लेटकर भीख मांगता रहता था। पैसे के ऊपर बैठकर पैसा मांगता है। 25 लाख रुपए है, मर गया, क्या करेगा वो 25 लाख का? अपने जीते जी किसी को भोजन करा दिया होता तो उसे पुण्य मिल जाता, किसी बेटी का ब्याह कर दिया होता तो पुण्य मिल जाता।
किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दिया होता तो पुण्य मिल जाता। लेकिन बताओ, पैसा रख के मर गया, इससे कोई पुण्य मिला उसे? बोलो मेरी माँ, नहीं मिला। और वो सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा, सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा। मुझे एक बात बताओ कि इतना पैसा कमाना बुरा नहीं है। पहले ये तो सोचो कि पैसा कमा किसके लिए रहे हो। पैसा कमाना बुरा नहीं है भाई, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर मुझे आप लोग ये बताओ कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए घर बनवाने के लिए ना, चलो भगवान करे आपका घर जल्दी बन जाए। आपको गाड़ी खरीदना है ना बड़ी, इसके लिए, चलो भगवान करे गाड़ी भी आपकी आ जाए। आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है ना, चलो भगवान करें जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, आपकी जरूरतें पूरी कर लो। कुछ लोगों का देखो, आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं, कमाइए। पर अब मुझे ये बताइए कि जब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो पैसा कमा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कमा रहे हो पैसा? किसके लिए कमा रहे हो? पैसा कमाओ साहब, पहले ये तो बताओ कि किसके लिए कमा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा किसके लिए कमाना चाहिए। पैसा तो ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है, और हम आपसे भी कह रहे हैं खूब कमाओ। आज यदि लाख रुपया कमाते हो तो 10 लाख रुपया कमाना, 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ कमाना, खूब कमाना, आपकी कमाई को 10 गुना बढ़ाओ। पर मुझे ये बताओ कि क्यों कमा रहे हो। अब आप यही सवाल मेरे से पूछो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ कि आप पैसा क्यों कमाते हो। पूछो जरा मेरे से एक सवाल, मैं आपको उत्तर देता हूं मैं क्यों कमाता हूं, फिर आप अपना बताना। मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना बताना। समझ लो कि हम भगवान के आगे खड़े हैं और हम अपना अपना बता रहे हैं। हे प्रभु सुनो हमारी दास्तां, आप भी बताओ अपनी दास्तां। अभी मैं बता देता हूं, फिर आप लोग आज शाम को दर्पण के आगे खड़े होना और अपने आप को बताना। दर्पण के आगे खड़े होकर पहले मेरी सुन लो, मेरी दास्तां क्या है। मेरे से आप सवाल कर रहे हैं, करेंगे, करो कि आप पैसा क्यों कमाते हैं। देखो, मैंने पैसा कमाने के पहले मैंने ये दिमाग सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस कमाए हुए पैसे को लगाना कहाँ है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मैंने पैसा पहले नहीं कमाया, मैंने पहले लक्ष्य बनाया कि पैसा मैं क्यों कमाऊं। पैसा कमाने का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। उद्देश्य क्या है? तो सुनो, मेरा उद्देश्य है कि गौरी गोपाल आश्रम में आपकी कितनी माताएं हैं जरा बताओ। एक माँ है ना आपकी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई भौजाई, भतीजे, यही तो होंगे। 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? खाने वाले कितने हैं? 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे। 10 लोगों से ज्यादा बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 20 लोगों का हो। बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 50 लोगों का हो। क्यों जी, बात सही है? अधिकांश आजकल का परिवार 4 लोगों का है या 6 लोगों का है। आप लोग कमाते हो ना 6 लोगों के लिए, और सारी जिंदगी कमाते हो 6 लोगों के लिए, हाँ या ना? बोलो हाँ। भ्रष्टाचार भी करते हो 6 लोगों के लिए, चोरी भी करते हो 6 लोगों के लिए, बेईमानी भी करते हो। जो करते हैं उनका बोल रहे हैं आप लोग, अपने को ना समझ लेना। कुछ लोग बेईमानी करते हैं 6 लोगों के लिए, पाप करते हैं 6 लोगों के लिए, हाँ या ना? परिवार में 6 लोग ही तो हैं। सारी जिंदगी कमाते हैं 6 लोगों के लिए, और फिर भी कमा के भी परेशान है। फिर भी शिकायतें हैं कि जिसके लिए कमाया वो बच्चा बड़ा होकर कह रहा है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हाँ या ना? अब देखो, आपकी हालत यह है कि आप 6 लोगों के लिए कमाते कमाते मर जाते हो। एक दिन सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, कहां मिलेगा धन, बाद में खत मिलता है कि हो गया निधन, पड़ा रह गया सारा धन। 6 लोगों के लिए कमाते हो। अब मेरा सुनो, ये दास अनिरुद्ध, आपकी एक माँ है और आपके घर में 6 लोग हैं। दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। आज के युग में जो बेटी अपनी माँ को घर से निकाल देता है, उन माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय मिलता है। और उन माँ का बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध उनकी दवाई से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनकी सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में मेरी 290 माताएं हैं। कितनी माता? 290। अब बताओ, तुम 6 लोगों के लिए कमाते हो ना, इतना कमाते हो तो मेरी 290 माएं हैं, और सारी माएं बूढ़ी हैं। रोज लाखों रुपया दवाई का खर्चा है। 290 माएं जहां होंगी तो एक एक माँ को भी यदि दवाई की थोड़ी थोड़ी भी जरूरत हो गई तो समझ लो कितनी दवाई लगेंगी। तो बता, मुझे कमाना जरूरी है कि नहीं? तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं? मैं इसलिए कमा रहा हूं कि भगवान को मुंह दिखा सकूं। अपने लिए तो सब कमाते हैं, अपनों का पेट तो सब भरते हैं, पर हमारे शास्त्र और संत कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो अपना पेट भरे। अपना पेट तो कुत्ता भी भर रहा है, अपना पेट तो बिल्ली भी भर रही है, और अपने बच्चों का पालन तो बिल्ली और कुत्ता और चिड़िया भी कर रही है, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे क्या कहते हैं? इंसान। ईश्वर ने इंसान बनाया, मनुष्य दिया ना शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य बनाया है तो अपना पेट भरने के लिए नहीं, सभी का पेट भरने, सभी की चिंता करने के लिए, सभी के बारे में। आप लोग चिंता में रहते हैं। आप लोग किस में रहते हैं? आपको चिंता है किसकी? बेटी, बेटा, परिवार। अनिरुद्धाचार्य को चिंता नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, जो व्यक्ति अपनी चिंता करता है, वो चिंता कर करके मर जाता है। लेकिन समाज में वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी चिंता नहीं। मुझे भी चिंता होती है, मैं यहां पर हूं प्रयागराज में, पर मुझे चिंता है कि मेरी गौरी गोपाल आश्रम की वृद्ध माओं ने अभी भोजन किया होगा कि नहीं, उन्होंने दवाई ली होगी कि नहीं। मुझे भी उनकी चिंता है। याद रखना, जब आप किसी की चिंता करते हैं ना तो भगवान आपकी चिंता